ये जो एक हमारा जो मार्केट है मेडिकल डिवाइसेस का, ये बहुत बड़ा मार्केट है। बिल्कुल सर। इसकी जो इंडियन वैल्यू है, इंडियन जो मार्केट साइज है वो करीब मेरे ख्याल से $17 बिलियन का है, $17 बिलियन है। इट्स यस सर, अराउंड इट्स उतना ही ह्यूज होगा। बिजनेस। और ग्रोथ जो वर्ल्ड वाइड ग्रोथ है इसकी वो 5.5% है एनुअल बेस पे, और इंडिया की जो ग्रोथ है वो 7.25% है। तो इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया का, और प्लस हम लोग अभी एक्सपोर्ट वगैरह भी कर रहे हैं। ई कॉमर्स का बिजनेस हमारा अच्छा डेवलप हो रहा है। गवर्नमेंट के पोर्टल पे बिल्कुल। हम लोग हैं, जैम पोर्टल है एक गवर्नमेंट का। तो जैम पोर्टल पे हम लोग, हमारी जैसी कंपनीज में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट में रजिस्टर्ड है एज OEM रजिस्टर्ड। वी हैव बीन रजिस्टर्ड on government portal, GEM portal. Around 15-16 products have been registered. तो सर विच इज अ बिग डील। हाँ, it's a big deal. एंड सर वो जो आपने Nobody परसेंट is भी, there with 15-16. ऑफ कोर्स सर, हाँ एंड आपने जो परसेंट भी मेंशन किया ना कि द ग्रोथ दैट वी आर हैविंग, हाँ एक इतनी पुरानी इंडस्ट्री और इतनी स्केल्ड इंडस्ट्री का ये ग्रोथ होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ और है, ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया में ये बिजनेस अनऑर्गेनाइज बिजनेस है। हाँ, मेजर चंक इसका, मेजर चंक अनऑर्गेनाइज्ड है। जैसे फार्मा बिजनेस है, फार्मा बिजनेस इज डिफरेंट देन दैट ऑफ दिस सर्जिकल डिवाइस, द इक्विपमेंट मेडिकल डिवाइसेस बिजनेस। करेक्ट। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो फार्मा बिजनेस जो है इंडिया का वो एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है, और मेडिकल डिवाइसेस जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। वेरी ट्रू सर। तो अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस को हम लोग कोशिश में हैं कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, हम लोग जितना भी कर सकते हैं। इफ़ यू लीव दी MNCs, then we are the first company in India who has started promoting their own brand. So we are the first company who has The brand started and not the promoting the brand. ये इंडस्ट्री में इतना कॉमन नेचर नहीं है, ये आप सही बोल रहे हैं सर। हाँ बिकॉज मतलब मैंने भी जितना इन द स्मॉल एक्सपीरियंस दैट आई हैव सीन, इवन आई हैव सीन कि द यूजुअली सर द प्राइस एंड द प्रोडक्ट का क्वालिटी इज व्हाट यूजुअली पीपल लुक एट। नाम, क्योंकि नाम सिनोनिमस ही नहीं है किसी ब्रांड। यहाँ पे प्राइस का ही फैक्टर आता है। करेक्ट सर, क्वालिटी का फैक्टर ही नहीं सेंसिटिव है ना सर प्राइस को है। लेके। क्वालिटी का फैक्टर ही नहीं है यहाँ पे। तो ये है कि वहाँ से चाइना से इंपोर्ट करो, यहाँ पे सस्ते पैसों में दे दो, जो भी मतलब जो भी लोएस्ट प्राइस है, पब्लिक उसी को जाती है लोएस्ट प्राइस पे, वहाँ से कुछ भी उठा लाओ। तो हम लोग ऐसा नहीं करते। हाँ सर, एंड दिस स्विचिंग आपको ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे चेंज हो रहा है? हाँ, अब चेंज हो रहा है। अब पब्लिक परेशान हो गई है, क्योंकि लो क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो फिर उसमें रिजल्ट नहीं है ना, रिजल्ट नहीं है, और उसकी सर्विसिंग नहीं मिल पाती इतनी। तो जब सर्विसिंग नहीं मिल पाती तो उसमें थोड़े से इश्यूज आने लगते हैं। तो अब पब्लिक थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने लगी है। करेक्ट। दे आर गोइंग फॉर द हायर टुवर्ड्स द ब्रांड एंड नेम्स। फिर हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स। पहले बिजनेस में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको ये मेंटेन करना होता है, ये इतना विजन आप में बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से प्रोडक्ट्स करने हैं, कौन से मुझे ऐड करने हैं, कौन से मुझे डिलीट करने हैं। तो जो ये प्रोडक्ट, ये डिसीजन आपको बहुत प्रॉपरली लेना होता है, बहुत ध्यान से लेना पड़ता है कि कौन से प्रोडक्ट है जो मुझे प्रोडक्ट मिक्स में से हटाने हैं, कौन से न्यू प्रोडक्ट ऐड करने हैं। और ये हर 6 महीने में, हर साल में आपको करना पड़ता है। 1-2 प्रोडक्ट आपको हटाने पड़ेंगे, 1-2 प्रोडक्ट आपको ऐड मार्केट के हिसाब से, मतलब यू हैव टू मार्केट के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। यदि जो आप उन्हीं प्रोडक्ट्स में लगे रह जाएंगे तो मार्केट का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, और बिजनेस करना मतलब बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाता है ऐसा आदमी। तो नई न्यू प्रोडक्ट्स आपको हमेशा ऐड करने पड़ते हैं। आंसर फिर वहाँ से फिर तो मतलब आपने यही चीज़ें रेगुलरली कर करके आपका जो बिजनेस अभी है वो है। हाँ। तो सर इसके बारे में एक बात और जानना चाहूँगा, इससे पहले हम ये टॉपिक ख़त्म करें जी, कि सर आपने मतलब सर इतना टाइम हो गया अभी आपको ये इंडस्ट्री में, हाँ, कि आपको सर ये इंडस्ट्री के ट्रेंड्स में क्या चीज़ें चलती क्या नहीं चलती सब तो पता चल ही गया होगा। हाँ, लगभग। बट सर एक ऐसा कौन सा कंज्यूमर बिहेवियर कह सकते हैं, फिर एक ऐसा कौन सा ट्रेंड है सर जो 80s या 90s से लेकर सर अभी तक वैसा ही है कि मतलब कंज्यूमर ऐसे ही सोचते हैं, या फिर ये एक चीज़ हमेशा से चलती आ रही है इंडिया में? इंडिया में एक्चुअली प्राइस कॉन्शियस मार्केट है इंडिया। वेरी सेंसिटिव। हाँ, वेरी सेंसिटिव, प्राइस सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है।
और मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है, जो कोई भी प्रोडक्ट आप ले आएंगे तो मार्केट साइज़ उसका है, उसका मार्केट ऑलरेडी देयर। बस यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करने वाली हैं, जो लेकिन बहुत कम लोग कर पाते हैं। हॉस्पिटल्स आजकल बहुत अच्छे ध्यान दे रहे हैं इन सारी चीज़ों पे। हॉस्पिटल्स क्वालिटी प्रोडक्ट अप्रूव करते हैं। द न्यू एज हॉस्पिटल्स, द न्यू हॉस्पिटल्स लाइक इन मुंबई और दिल्ली, ऑल बिग हॉस्पिटल्स, दे आर गोइंग फॉर द क्वालिटी प्रोडक्ट, दे डू नॉट कंप्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। तो ये फैक्टर है एक। लेकिन जो चेंज होना है, जो ऐसी कोई चीज़ जो चेंज नहीं हुई है, ऐसी तो कोई चेंज मेरी नज़र में तो कोई है नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में के जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होते हैं, प्रोडक्ट में कंटिन्यूअस चेंजेस होते हैं। तो जैसे जैसे बाहर चेंजेस होते हैं, जैसे प्रोडक्ट बाहर डेवलप होते हैं, ऐसे यहाँ पे डेवलप होते हैं। एक दो प्रोडक्ट हम लोगों ने भी ऐसे डेवलप कर लिए हैं जो आपको इंडिया में और किसी कंपनी के पास में नहीं मिलेंगे। इवन मल्टीनेशनल कंपनीज आर नॉट हैविंग दोज प्रोडक्ट्स। लाइक जो हमारा बेबी वार्मर है, उसमें हम लोगों ने टच पैनल बेबी वार्मर बनाया है, लेकिन हम लोगों ने उसमें इतने फीचर्स जो डाले हुए हैं, जैसे लोरी वगैरह हैं बेबीज़ के लिए। करेक्ट। तो 10-12 लोरी उसमें फीड की जा सकती हैं, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है उसमें, स्लीप का एंड एवरीथिंग। हाँ, तो स्लीप का नहीं, बेबी वार्मर जो रहता है वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रहता है बेबी का। और फोटोथेरेपी है, तो फोटोथेरेपी में भी हम लोगों ने टच पैनल इन्वेंट की है, जो और किसी के पास नहीं है। तो उसमें आप इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, 50%, 75%, 100%। तो इंटेंसिटी कंट्रोलर है। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो और किसी कंपनी के पास है नहीं। तो सर इसका मतलब आप एक अच्छा खासा टाइम R&D में भी डालते हैं कि बिल्कुल, R&D बहुत इंपॉर्टेंट है। R&D के बिना तो कंपनी का सर्वाइवल ही नहीं है। यदि जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, जैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हाउस हैं, तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हाउस है तो उसके लिए R&D बहुत ज़रूरी है। R&D नहीं करेगा तो वो पीछे रह जाएगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि R&D कंटिन्यूअस होती रहे उसमें। जो आपका एक प्रॉफिटेबिलिटी का, जो आपका प्रॉफिट्स का जो एक बड़ा चंक है, वो आपको R&D में इन्वेस्ट करना पड़ता है।